सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो लाई हूँ। आप सभी को पता है यूपी कांस्टेबल के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, एक महीने से भी दिन कम होने लगे हैं। ठीक है, तो यही टाइम है खुद को खींच के तैयारी करने का। ठीक, तो मैं थोड़ी छोटी सी एक स्ट्रेटजी लाई हूँ जो मैंने फॉलो की थी अपने एग्जाम के लास्ट टाइम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी में 37 क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। यहाँ हमें ट्राई करना है कि हमें कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन तो ठीक ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चंस गवाएंगे तो गलत चीज़ है वो। ठीक है, ये 3 पोर्शन में है, गद्यांश, व्याकरण और वोकैब। गद्यांश में क्या है, गद्यांश पूरा बेस्ड होता है रीडिंग पर। आप सभी को पता है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपने पैसेज को ढंग से पढ़ा है, तो 5 के 5 क्वेश्चन को आप लोग ठीक से करके आ सकते हो। ठीक है, बात आती है वोकैब की। तो वोकैब में कुछ नहीं है, अब तक जो आपने वोकैब जहाँ से पढ़ी है उसको रिवाइज करो। मेन चीज़ है, आपने जहाँ से वो कैब पढ़ी है उसको रिवाइज करो। और अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं तो नवीन सर ने वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमें, कि सारे टॉपिक्स जो है उनको हमें रिवाइज करना है। टॉपिक्स मतलब जैसे मान लो संज्ञा है, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, कारक, ये क्या देखना है, इनके भेद देखने हैं, इनके कितने भेद हैं और इनके नाम भी याद करके रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और मोस्टली हम लोग इसको भूल ही जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं। भाई मेरे साथ तो होता है, तो मैं इसलिए ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, और फिर बात आती है कि और क्या कर सकते हो। नवीन सर ने 20 क्लासेस ली थी पिछले वाले यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, तो तुम लोग उन वीडियोस को देख लो। और भाई मैं मानती हूँ कि 90% व्याकरण तुम्हारी वहाँ से बेस्ट हो जाएगी, बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। तो उसको जरूर गो थ्रू कर लेना एक बार, मेरे कहने, इसको कर ही लेना। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन में नहीं रखते, इसको कर ही लेना तो बेहतर रहेगा। आपको ज़्यादा टाइम की नहीं, 55 मिनट के एकदम से आप लोग देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ, हिंदी में बस इतना ही करना है। नेक्स्ट में बात करूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन है, 74 नंबर के हैं। ठीक है, तो उसमें लगभग हमें 35 तो ठीक करने ही है। ठीक, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, हम लोग मॉक्स लगा रहे होंगे आप, तो आपको मॉक्स में मिस्टेक हो रही होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जिस कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो डायरेक्ट यूट्यूब पर जाओ और कॉन्सेप्ट को सर्च करो। 5 से 10 मिनट में कोई भी अच्छे एक एक कॉन्सेप्ट की वीडियो डाल रखी है, तो आपके कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेहतर होगा, तो उसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं जीएस की। तो जीएस एक बिग रोल प्ले करती है, तो उसमें क्या करना है, देखो भाई जीएस मोस्टली मैं जानती हूँ कि सभी की अच्छी नहीं होती, तो तुम्हें क्या करना है, जो अब तक पढ़ रखा है, पहली बात तो उसमें विश्वास रखो। किसी भी टॉपिक में उस पर विश्वास रखो कि तुमने जो पढ़ा है वो बेहतर है, बेस्ट है वो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, जो तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, फिंगर टिप्स पर करो, उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो, जो पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, और क्या करना है, अगर तुम्हें ऐसा करना है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें वीडियो से अच्छा रिवीजन होता है, तो परमार सर ने हर एक सब्जेक्ट की वन शॉट डाल रखी है, तो भाई उसको एक एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, मैंने भी देखी है, और ये समझ लो कि मैं जीएस में सिर्फ उनको ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो उसको देख लेना आप लोग, अच्छी हैं वीडियोस। तो जीएस में बस इतना मेरे हिसाब से तो बहुत होगा। ठीक है, अब ऐसे करने को तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, नया इधर उधर से वीडियोस भी आ रही हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में नोट्स रिवाइज करने हैं। तुमने अब तक अपने जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं कहीं नोट कर रखे होंगे जरूर, कहीं ना कहीं, अगर भाई सीरियस एस्पिरेंट हो तो जरूर कहीं ना कहीं नोट कर रखे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसको तुम्हें अपने गलतियों को देखते रहना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, मॉक्स जो दिए हैं तुमने अब तक पीछे जितने भी सारे, उनको रिवाइज करो, वहाँ से अपनी गलतियाँ ढूंढो, उनको मॉक को देखते रहो, वहाँ से मिस्टेक्स ढूंढ रहे हो, अपनी रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, और अगर तुम्हें मैथ्स के जैसे मान लो तुमने मॉक दिया, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ, तो तुम्हें क्या करना है, अगर अपने नोट से कर रहे हो तो अच्छा है। ठीक है, बेटर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई कहीं से कॉन्सेप्ट थोड़े टाइम में और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, तो मैथ्स मानिया चैनल है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे टीचर हैं और डाउन टू अर्थ है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करना एक बार उनकी वीडियो देख लेना आप लोग, अच्छा लगेगा आपको, 100% श्योर मैं, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो इतना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बताने को लोग कुछ भी बताएंगे, ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है,
भाई जो तुमने अब तक पढ़ लिया है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन बात है जो तुम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है वो इम्पोर्टेंट है, बस उसको अब रिवाइज करना है, उसको ही रिवाइज 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 चलाना है, ठीक है। अब बात आती है मॉक की। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे इस टाइम पे मॉक मत दो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। यही टाइम होता है मॉक देने का। आप लोगों को मॉक देने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने चाहिए। विश्वास मानना, मैंने एग्जाम्स के पहले 5 दिन में 10 मॉक लगाए थे। कुछ और काम नहीं था मुझे, मॉक दिया, एनालिसिस। एक सुबह में मॉक दिया, फिर उसका एनालिसिस करती थी, फिर उसको गलती को देखती थी, फिर शाम में मॉक दिया, फिर एनालिसिस करती थी, ठीक है। बस यही काम, यही आपको करना है। लेकिन आपको देखना क्या है, जितना टाइम आपको मॉक में लग रहा है उतना ही टाइम आपको एनालिसिस में लगना चाहिए। मान लो किसी मॉक में आपके मैथ में 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 टॉपिक से गलत हो गए, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि नेक्स्ट मॉक में कुछ भी गलत हो जाए लेकिन वो 3 टॉपिक्स गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके वो गलत हो गए तो समझो आपने एनालिसिस अच्छे से नहीं कराया, और एनालिसिस नहीं कराया तो मॉक का कोई मतलब नहीं होता, समझे। तो क्या करना है, आराम से अपना मॉक दो, अच्छे से पढ़ो, ठीक। कुछ नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। आप लोगों ने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। शांत रखो खुद को, इस टाइम पे मेडिटेशन करते रहो, और थोड़ा लोगों से कम बातचीत, मतलब ऐसा नहीं, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना अपने पढ़ने पे ध्यान दो, सब अच्छा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। बाकी ऑल द बेस्ट इतना बहुत है, स्ट्रेटजी और कुछ नहीं होती, बाकी आप सभी को खुद पता है, ठीक है। मैंने ये बस अपने सोर्स बता दिए जहाँ से मैंने पढ़ा था। बाकी आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, नोट्स या फिर कुछ भी पीडीएफ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, कुछ भी, वो कैब हो या ग्रामर हो, कुछ भी, ठीक है, तो कमेंट कर देना। बाकी बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एग्जाम को अच्छे से दे के आना, फोड़ के आना भाई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।